इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है तो उमूमन सुलह का मौजू लाया जाता है कि जी मुआविया और इमाम हसन में सुलह हुई। बाबा ये सीज फायर, सवाल ये पैदा होता है कि मुआविया ने इमाम हसन से सुलह की। सुलह कब होती है? जब कोई पहले जंग हो। तो ये देखो कि ये तुम्हारे 5वें खलीफा से भी इसने जंग की और तुम्हारे 4थे खलीफा से भी जंग। बात कर रहे हैं अहले सुन्नत के हिसाब से कि तुम्हारे 4थे खलीफा से भी मुआविया ने जंग की, 70,000 से 1,10,000 तक लोग मारे गए। और फिर तुम्हारे 5वें खलीफा से भी इसने जंग की, लेकिन 5वें खलीफा की जंग के जमाने तक इतनी पावर इसके पास आ चुकी थी, इतने लोग इसने खरीद लिए थे और इतना कत्लेआम का बाजार इसने गर्म कर दिया था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सुलह की जो एक वजह थी वो ये थी कि सब के सब मौला अमीरुल मोमिनीन के तरफदार मार दिए जाते और ये मोहलत ना मिल पाती कि हक को बयान किया जाए। लिहाजा जब कहा जाता है सुलह इमाम हसन तो कहा जाएगा जब सुलह हुई इमाम हसन की मुआविया से तो वो सुलह बेमाना सीज़फायर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुई हुदैबिया में किससे? कुफ़ार मक्का। सुलह के बाद कभी भी जिसका मामला होता है वो हक नहीं होता कि जी मुसलमानों में सुलह हुई। हाँ, मुनाफिक मुसलमानों ही में हुआ। वो लोग कहते हैं, समझते हैं शायद काफिर ज्यादा बुरा है। ना, काफिर ज्यादा बुरा नहीं है। कुरान मजीद में मुनाफिक की ज्यादा तौहीन है। मुनाफिक की जाहिरी शक्ल सूरत क्या होती है? मुसलमान। वजह क्या है कि काफिर को इंसान उसकी प्लानिंग कर सकता है। यानी हमारे मुकाबले में अगर कुफ्फार है तो हम कहेंगे इतने कुफ्फार हैं, लेकिन जो हमारी फौज जा रही है उसमें अगर मुनाफिक है तो सारी प्लानिंग खराब। काफिर ऐलानन होता है, लेकिन मुनाफिक जो है अंदर से काफिर होता है, बज़ाहिर मोमिन होता है। अब यहाँ पर ज़िम्नन तवज्जो दिलाएं, बाज़ दफ़ा एतराज़ किया जाता है कि शिया तक़य्या करते हैं, तक़य्या निफाक है। ना, तक़य्या निफाक में और तक़य्या में पूरा का पूरा फ़र्क है 180 डिग्री का। वजह क्या है? वजह यह है कि तक़य्ये में अंदर ईमान होता है और जान बचाने के लिए इंसान कुफ्र जाहिर करता है, और मुनाफ़िक़त में अंदर कुफ्र होता है और दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए इंसान ईमान जाहिर करता है। जमीन ता आसमान फर्क है तक़य्ये में और में। सलवत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जंग की पूरी तैयारी कर ली थी। कौन सी जंग? जो नहरवान के बाद इन लोगों की शिद्दत चल रही थी और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया को बिल्कुल क्लियर कर दिया। वो किस बात पे क्लियर कर दिया कि आपने डिमांड लिखी कि तुम कुरान पर अमल करोगे और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करोगे। अब बाज़ दफ़ा अहले सुन्नत कहते हैं कि जी उसमें सहाबा का भी जिक्र है, तो कहा जाएगा बाबा जब दूसरे खलीफा को अबू लुलु फिरोज ने वार किया और इन्होंने शूरा बनाई और शूरा में मौला अमीरुल मोमिनीन से कहा गया कि हम आपकी बैत करेंगे अगर आप ये माने कि सुन्नत रसूल अल्लाह और सुन्नत शेखैन, तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा सिर्फ किताब अल्लाह व सुन्नत रसूल अल्लाह, ला सुन्नत शेखैन। तो मौला अमीरुल मोमिनीन सुन्नत शेखैन का इनकार कर चुके हैं। और क्या बेकसूर लोगों का कत्ल नहीं होगा? कौन बेकसूर लोग? तो मुसलमान मौला अमीरुल मोमिनीन के तरफदार थे, मारे जा रहे थे। इस सुलहनामे में वाज़ेह हो गया ये मजलूम लोगों का कातिल था। और क्या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, उनके तरफदारों का, इमाम हसन इमाम हुसैन को जो गालियां दी जाती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है कि सोशल मीडिया के जरिए मुआविया का ये काम सारी दुनिया को पता चल गया। जो कल हम मजालिस में कहते थे और लोग कहते थे ये तौहीन कर रहे हैं, ये साबित हो गया कि मुआविया गालियां दिलवाता था। अब ये सब के माना करते हैं तनकीद, ना सब के माना होते हैं गाली। ये गालियां दिलवाता था, ऑफिशियल गालियां दिलवाता था मिंबर। अब अगर सहाबा को गाली देने से कोई काफिर होता है तो सबसे बड़ा काफिर वो है कि जो मिंबरों से गालियां दिलवाए। हम कभी गालियां नहीं देते, हम शैतान को भी गाली नहीं देते, रजीम कहते हैं। हम जो भी अल्लाह रसूल अहले बैत के मुकाबले में आता है उससे बरात का इजहार करते हैं, उसको बुरा समझते हैं, मलून कहते हैं। मलून से क्या मुराद है? मलून से मुराद ये अल्लाह की रहमत से जुदा। मरहूम से क्या मुराद है? अल्लाह की रहमत हो। गाली नहीं देते हम कभी भी। ये हमारे भी बाज लोग बड़ी खबासत की बात कर रहे हैं कि जी शिया मिंबर से तौहीन करते हैं। कोई तौहीन नहीं करते, हक़ाइक़ बयान करते। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि इस वक्त पावर क्या जो मसला है तो ये मार दिए जाएंगे। और आपने खुतबे में खुद फरमाया, मैंने सुलह हुदैबिया की तरह से किया, बिल्कुल वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह करके अपनी जान बचाई और मुसलमानों को मौका दिया कि अब इस दौरान, सुलह के दौरान जो है वो इस्लामी नजरियात को फैलाया जाए। और सबसे ज्यादा जो सुलह हुदैबिया के बाद फायदा हुआ वो मुसलमानों को हुआ, क्योंकि उनका पैगाम फैला। और अगर ये सुलह ना होती तो नतीजा क्या होता? मुसलसल इस दौरान जंगें होती। और आज जो कहा जाता है कि जंगे 70 के करीब गज़वात और ये सब मिला के वो क्या ऐसा नहीं है, तो तादाद बढ़ चुकी होता नहीं, कितने शहीद हो चुके हो। बिल्कुल ऐसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने असहाब की, यानी असहाब बावफ़ाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब बावफ़ाए मौला अमीरुल मोमिनीन और खालिस शियों की जान बचाने के लिए और हक़ाइक़ को आगे फैलाने के लिए और मज़लूमियत को आगे दुनिया तक पहुंचाने के लिए सुलह का काम अंजाम दिया। क्यों?
कि इस वक्त नौबत ही आ चुकी थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को और बाकी अहले बैत को शहीद कर दिया जाता, वाक़े करबला पहले हो जाता। और इस दौरान इस सुलहनामे के जरिए से इमाम हसन ने वाज़े कर दिया कि ना ये कुरान पे अमल करता है, ना सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करता है, ये मौला अमीरुल मोमिनीन को गालियाँ दिलवाता है और मजलूम लोगों का कत्ल करता है। कि जिन मजलूमों से एक कौन, जनाब हुज्र बिन उदय को कत्ल करवाया किसने? मुआविया। जनाब अमर बिन हमा के खज़ाई को कत्ल करवाया मुआविया ने। आज अहले सुन्नत कहते हैं कि असहाब की तौहीन नहीं की जाती, तो उनसे सवाल किया जाए कि जिन असहाब को आप कातिल इमाम जनाब उस्मान कहते हैं, आप उनकी तौहीन करते हैं कि नहीं करते? ये क्या वजह है कि जो अहले बैत के मुकाबले में आए उनको आप डिग्री देते हैं असहाब की और कहते हैं उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जनाब उस्मान के कातिल थे, बकौल आपके बैतुर रिज़वान वाले भी थे, आप आए और मसाजिद बनाएं। अब्दुर्रहमान, कौन से अब्दुर्रहमान? अब्दुर्रहमान बलवी, जिनको आप कहते हैं कातिल। अब ये याद रखें, ये कातिल नहीं थे, ये प्रोपागंडा था इन मोहतरमा का। असल कातिल तीसरे खलीफा की जनाब आयशा थी, जिन्होंने फतवा दिया था उख्तुलुन नासल फ़क़त कफ़रा, और तलहा और ज़ुबैर थे। इन लोगों ने बगावत के लिए उभारा था। लेकिन जैसे ही मौला अमीरुल पावर में आए, इब्न सीरीन के मुताबिक मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, कि ये प्रोपागंडा शुरू कर दिया मौला अमीरुल मोमिनीन की बैत के फौरन बाद कि अली ने मरवाया है उस्मान। कौन थे उनको खत्म करवाने वाले? ये मोहतरमा और तलहा और ज़ुबैर इनके लोग थे। लेकिन जिन पर तोहमत लगाई इन्होंने, आमिर बिन हमा के खुज़ाई, वो सहाबी थे। यह सवाल किया जाए अहले सुन्नत से और इस किस्म का बिल लाने वालों से कि अब तुम ऐलानन लिखो हजरत अमर बिन हमा के खज़ाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और ब्रैकेट में लगाओ कातिल जनाब उस्मान, क्योंकि उनके बारे में कहते हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने 9 चाकू के वार किए। फिर अब्दुर्रहमान बलवी, वो भी असाब में से थे, वो कहते हैं जी वो ये सारे दहशतगर्द थे मिस्र के। इन दहशतगर्दों का और बकौल इन बलवाइयों का सरदार कौन था? बैतुर रिज़वान का सहाबी। जाओ मस्जिद बनाओ, एक मदरसा बनाओ और ब्रैकेट में लिखो कातिल हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला। जब अहले बैत के मुकाबले में आने वालों की बात होती है तो सावर रजीउल्लाह, लेकिन जब इनके मुकाबले में आने वालों की बात होती है तो ये कैसे रजी अल्लाह नहीं है? इनके नाम के साथ रजी अल्लाह क्यों नहीं लगता? इनके लिए क्यों किताबों में लिखा जाता है ये आया, क्यों कहा जाता है इसने मारा? इनको क्यों मलून लिखते हो? ये सहाबा नहीं है। तो मालूम यह हुआ कि जो अहले बैत का दुश्मन सहाबी होगा वो रजी अल्लाह होगा, और जो इनके मुकाबले में होगा उसको ये छुपा देंगे और उसकी सहाबियत का इकरार भी नहीं करेंगे।